मेरी बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवत गीता आप और मैं तो पढ़ ही रहे हैं, और मैं भी पहली बार नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन श्री श्री राधा कृष्ण के सामने कितने सारे गीता के प्रवचन हो चुके हैं, कोई गिनती तो नहीं है। इसका मतलब वो बोर नहीं होते। ये तो श्लोक अर्थ है ना, मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। जहां पे भी भगवत गीता का विचार होता है, पठन पाठन होता है, वहां बड़ी प्रसन्नता से श्री राधा कृष्ण रहते हैं। प्रसन्नता से, जो स्वयं आनंद घन है वो बड़ी प्रसन्नता से उस स्थान पे रहते हैं जहां गीता का विचार होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट अस प्लीज देम। श्लोक कौन बोल, आप बोल पाओगे? आप बोलिए, फिर मेरे पीछे बोलिए। भगवत गीता यथारूप, चौथा अध्याय, 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् विद्यकर्तारमव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। Go forward. प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। पहले तो लिंग बताना था, लिंग बताना मैं भूल गया। देखिए पिछले श्लोक में भगवान ने बताया, अगर आप पिछले श्लोक देखें तो 4.12, तो कुछ लोग सोचेंगे, कह सकते हैं, प्रश्न किया सकता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मोक्ष बड़ी आसानी से मिल जाता तो सब लोग भगवान की पूजा करते होंगे। तो कहते हैं नहीं, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अपने कर्मों की सिद्धि अर्थात फल की कांक्षातः आकांक्षा करते हुए यजंत इह देवता, इस जगत में लोग किसी देवता की पूजा करते हैं। क्षिप्रम क्यों करते हैं? क्षिप्रम ही मानुषी लोग, बहुत जल्दी ही लोगों को कर्मजा सिद्धिर भवती, कर्म से उत्पन्न सिद्धि अर्थात पुत्र, पशु या स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करने में समय लगता है, तो उसमें उनकी रुचि नहीं होती, उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि छटफुट फल उनको तुरंत मिल जाते हैं। तो एक बात है कि क्यों अपना लाभ नहीं देख पाते, क्यों वह नहीं समझ पाते कि वो आत्मा है, शाश्वत है और उनको भगवान की पूजा करके शाश्वत लाभ प्राप्त करना चाहिए। क्यों उनको समझ में नहीं आता है कि भक्ति करने से असीमित लाभ है और देवताओं की पूजा करने से क्षणिक लाभ है। तो वो बताया गया था कि उनके हृदय में पाप विद्यमान है। क्योंकि हृदय में पाप है इसलिए भगवान की महिमा अटती नहीं है। ये शाम तु अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। जिनके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो चुके हैं और पुण्य बहुत बढ़ गए हैं, उनके हृदय में भगवान की महिमा आती है। इसलिए हानि लाभ सुख दुख मान अपमान को सहते हुए वे भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक, तो अब कैसे लोगों के पाप नष्ट होगा? आप ये कह रहे हो कि पापों के कारण वह देवताओं की महिमा समझते हैं, छोटी छोटी फलों के प्रति आसक्त रहते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करके असीमित लाभ प्राप्त करने में रुचि नहीं दिखाते। यही बोल रहे हैं ना आप? तो कैसे पाप नष्ट होगा? तो भगवान बता रहे हैं कि पाप नष्ट करने के लिए ये वर्णाश्रम की विधि बताई गई है। ये आप आगे जाकर भी 7वें अध्याय में सुनेंगे, जब भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, तो वहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो लोग वर्णाश्रम की व्यवस्था का पालन करते हैं वो प्राय पुण्यात्मा होते हैं। और ऐसा पुण्यात्मा अगर भगवान कभी दुखी होता है, कभी अर्थार्थी होता है, जिज्ञासु होता है, ज्ञानी होता है, तो वह भगवान के पास आता है। अगर पुण्यात्मा नहीं होगा तो भगवान के पास किसी भी इच्छा से नहीं आएगा। कुछ समझ गए ना आप लोग?
तो अब ये लिंक ये है कि लोगों के पाप हैं और लोग भक्ति तुरंत करेंगे नहीं, तो वर्णाश्रम की व्यवस्था के द्वारा उसका पालन करके व्यक्ति क्रमशः पापों से मुक्त होता है, क्योंकि इसमें नियम पालन करने होते हैं और नियम ऐसे सेट किए गए हैं कि व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। ये लिंक आपको है ना, नहीं तो अगर आप ये समझें, हम लोग नहीं समझें तो ये समझ में नहीं आएगा एकदम से भगवान 4 वर्णों के बारे में क्यों बात करने लगे। भगवान ने ये बोला कि सब लोग देवता की पूजा करते हैं, तो देवता की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान की भक्ति करने से असीमित लाभ मिलता है। तो ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि उनका पाप है मन में। तो पाप कैसे नष्ट होगा? तो 4 वर्णाश्रम का व्यवस्था की हुई, इस द्वारा कर्मशः लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़ करके या शुद्ध होकर के फिर भगवान पे विश्वास कर सकें। भगवान पे विश्वास कर सके मतलब क्रमशः भक्ति में आ सके, शुद्ध हो जाए तो। ठीक है, मेरे पीछे हानि तो हो गया, श्लोक तो हो गया। हम लोग पढ़ते हैं इसका अन्वय। गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के विभाग अनुसार चातुर्वर्ण्यम ब्राह्मण आदि 4 प्रकार के वर्ण मया सृष्टम, मेरे द्वारा सृष्ट हुए। तस्य कर्तारमपि, उसका कर्ता होने पर भी अव्ययम माम, मुझे अविनाशी को अकर्तारम, अकर्ता ही जानो। विधि मतलब जानो। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कि जब भी भगवान इस प्रकार की बात बोलेंगे कि मैं करने वाला हूं फिर भी नहीं करने वाला हूं, तो उसका अर्थ क्या है? बहुत अर्थ स्पष्ट है। अर्थ यह है कि भगवान उसमें आसक्त नहीं है। भगवान ने 4 वर्णों की व्यवस्था इसलिए करी क्योंकि वो हमारे लिए आवश्यक है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण मेरे द्वारा सृष्ट हैं। मेरे द्वारा सृष्ट हैं इसका अर्थ है कि मेरे द्वारा उपसंहार भी हो जाता है, मेरे द्वारा पालित भी है ही हैं। ब्राह्मण, ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता, स्वधर्म का पालन करता है, स्वधर्म, ब्राह्मण कार्य कर रहा है, क्षत्रिय कार्य कर रहा है, तो उसको अब वो धर्म ही पालित करेगा। धर्म रक्षति रक्षतः, जो स्वधर्म का पालन कर रहा है वो उस धर्म से का पालन करने से भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, वो व्यक्ति मतलब अभिवृद्धि को प्राप्त हो। तो जो व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है उसका पालन करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान व्यवस्था देखते हैं कि वर्णाश्रम की व्यवस्था शुरू करने वाले भी वही हैं और इसका पालन करने वाले भी हैं, पालन करने वाले भी वही हैं और इसका संहार करने वाले भी भगवान ही हैं। ऐसा नहीं कि सृष्टि भगवान कर रहे हैं और संहार कोई और कर देगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस जगत में यद्यपि लोग कह रहे हैं सब लोग बराबर हैं, लेकिन सब लोग बराबर हो नहीं पाए, क्योंकि वर्णाश्रम को भगवान ने सृष्टि की है। इस जगत के लोग उसका संहार भी नहीं कर सकते, सृष्टि भी नहीं कर सकते, संहार भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सृष्टि नहीं कर रहा है वो संहार भी नहीं कर पाएगा। संहार करने की शक्ति भगवान में ही है, बहुत अच्छे से टीका में बताया गया। तो ये क्यों वर्णन किया गया आप जानते हो? उसका मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण हैं और इनके विभाजन कैसे किया है? गुण कर्म विभागशः, जाति विभागशः नहीं लिखा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति निम्न परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन अगर उसके गुण ब्राह्मण के हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाना, ये अर्थ है। स्पष्ट है? तो जो लोग कहते हैं कि ये लोगों के ऊपर ऑपरेशन दबाने के लिए 4 वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई है, तो ये गलत बात है। भगवान ने सामंजस्य बिठाने के लिए समाज में इसकी व्यवस्था करी है ताकि आगे लोग प्रगति कर सके। जैसे देख लीजिए, मैं वैसे बोल रहा हूँ, हमारे सभी के सर में आँख ज्ञानेंद्रिय है, कान ज्ञानेंद्रिय है, नाक ज्ञानेंद्रिय है, जिह्वा ज्ञानेंद्रिय और त्वचा तो है ही। 5 ज्ञानेंद्रिय केवल सर पे ही है। अग्रीड? मानते? और ब्राह्मण को क्या बोला गया था? भगवान के मतलब अगर विश्व रूप में देखा जाए तो वो मुख कहा जाता है। और आप ये भी देख रहे हैं कि हमारी आंखें हमारे शरीर को गाइड कर रही हैं, है कि नहीं? हाथ रक्षा करते हैं लेकिन हाथ के पास आंख नहीं है। पांव चलते हैं, शूद्रों को पांव से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन पांव के पास आंख नहीं है। पेट, वैश्य लोगों को पेट बोला जाता है कि पूरा भरण पोषण करते हैं, पेट के पास भी आंख नहीं है। आंख केवल सर के पास है। लेकिन अब कोई कहे कि भाई सर को काट के अलग फेंक दो, तो सर भी तो कुछ नहीं कर पाएगा। पैर हो, चाहे हाथ हो, चाहे सर हो, चाहे पेट हो, वो सभी शरीर की सेवा करने के निमित्त हैं, सीधी सी बात है। लेकिन सर काट देंगे तो बाकी अंग भी नहीं चल पाएंगे। सब बातों को हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं। इस जगत में हम में से किसी को नहीं पता था कि हमारी गति विष्णु है। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, किसी ब्राह्मण ने, किसी भक्त ने हमको आके बताया, हम सभी को बताया, तब जाके हम थोड़ा समझ रहे हैं कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान विष्णु, हमें कुछ करना चाहिए। आप अपने जीवन में देखिए ना कितना परिवर्तन आ गया। सब लोग सुबह बैठकर माला जाप करते हैं, भक्ति करते हैं। अभी मैं बाहर गया था जब के बीच में,
छत पे निकला, एक वो पड़ोस के व्यक्ति उठ के शायद 7:15 बज रहा होगा, साढ़े ब्रश करके उठ रहे हैं। मतलब समझ गए ना कि कोई अवेयरनेस नहीं है कि भगवान विष्णु की प्राप्ति करनी। तो आपको तो बड़ी दिक्कत हो जाती होगी, इतने लोगों की सृष्टि करना, अब कौन सा जीव कौन सा गुण और कर्म के अनुसार है उसकी सब नियमों का पालन करवाना तो बहुत दिक्कत होती। कहते हैं तस्य कर्तारम अपि, यद्यपि मैं इस वर्णाश्रम की व्यवस्था का बनाने वाला मैं ही हूं और कोई नहीं है। तस्य कर्तारपि माम विधि, मुझको माम विधि, मुझको जानो कि अकर्तारम अव्ययम, फिर भी मैं अकर्ता हूं, अर्थात मैं निर्लिप्त हूं। भगवान ने व्यवस्था करी है क्योंकि जीवों के विभिन्न संस्कार हैं, उनका विभिन्न स्वभाव है, उसको वहां से जहां से जिस भी अवस्था में हो वहां से वो शुद्ध होना शुरू कर दे। कोई क्षत्रिय स्वभाव का तो क्षत्रिय के नियम बता करके वहां से शुद्ध होना शुरू कर दे। आत्मा क्षत्रिय नहीं है, ना आत्मा ब्राह्मण है, ना आत्मा वैश्य है, ना शूद्र है। लेकिन इस समय बताइए हम लोग यही हमारी भावना है ना कि हम देह हैं, मैं मान रहा हूं कि पुरुष हूं, कोई मान रहा है स्त्री हूं। तो अब ये तो झूठ बात है, लेकिन इसी झूठ बात में कैसे धर्म का पालन करें ताकि वो आगे प्रगति कर सके, ये वर्णाश्रम की व्यवस्था है। मैं समझा पा रहा हूं? मैं अगर मुझे बोला जाए कि तुम भाई पुरुष हो तो हम मानेंगे ही हम पुरुष हैं, लेकिन आत्मा के रूप में मैं पुरुष कुछ नहीं हूं। लेकिन जब तक मैं अविद्या से ग्रसित हूं तो अब उस झूठ के अनुसार ही धर्म को चलाना पड़ेगा। लेकिन उसका उद्देश्य है कि अंततो गत्वा जीव आत्मा के साक्षात्कार की ओर पहुंचे। अतः पुंबी द्विजा सृष्टा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हे ब्राह्मणों शौनक आदि ऋषि, सारे वर्णाश्रम की व्यवस्था के अनुसार ये है कि बहुत बढ़िया से धर्म कर रहा है, उसका उद्देश्य है कि भगवान श्री हरि संतुष्ट हो जाए। संसिद्धिर हरितोषणम। फिर प्रश्न हो जाए कि भगवान हरि संतुष्ट कैसे होंगे, तो कहने तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। इसलिए एक मन से भगवान श्री हरि जो सात्वतों यानी भक्तों के पति हैं, बालक हैं, तो उनके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। तो अब आप बताइए कि ये देखिए समझने का प्रयास कीजिए। सारे वर्णों का उद्देश्य है हरि को संतुष्ट करना, अर्थात जो व्यक्ति जिस वर्ण और आश्रम में है वहां रहते हुए वह भगवान को संतुष्ट कर सकता है। ये लाइन आपको पूरी क्लियर हो गई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई व्यक्ति जिस वर्ण और आश्रम में अपने को स्टेबल मानता हो कि हम यहां आराम से रह सकते हैं, हमें स्टेबल है, हम ठीक से अपना धर्म का पालन कर सकते हैं, वो वहां पे रहे और वहां रह करके वहीं रह करके भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इज दैट ओके? यही बात महाप्रभु ने कहा, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनो, जिस स्थान पे वहीं पे रहो और भगवान की भक्ति करो। तो भगवान ने एक स्टेबल नेटवर्क, एक फ्रेमवर्क दे रखा, हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार रहे, कार्य करे, जिसको आसानी से कर पाता है, और वह भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करे, उसके द्वारा भगवान को संतुष्ट करे। ये भगवान ने व्यवस्था बनाई, ये स्टेबल सिस्टम है। और आप कह दें कि हमने सभी लोग इंजीनियर बन जाओ तो, और सभी लोग डॉक्टर बन जाओ, और सभी लोग बिजनेसमैन बन जाओ। आप अब देखो, आप दोनों भाई हो, कहाँ गए? हाँ, दोनों भाई, आप दोनों अलग अलग काम क्यों करते हैं? समझ आ गया ना? आप आचार में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, तो क्या दोनों लोग मार्केटिंग क्यों नहीं करते? तो आप समझ गए ना, उत्तर है कि नहीं, हमारा स्वभाव अलग है। गॉट इट? क्या दोनों लोग डिवोटी नहीं है? दोनों लोग हरे कृष्णा कर सकते हैं नहीं? हरे कृष्णा दोनों कॉमन है, लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं कुछ। तो उस काम का प्रयोजन क्या है? उस कार्य को करने का कार्य, जो जीवन शैली, उसका प्रयोजन ये है कि उसमें रहे, उसका मन शांत रहे, लेकिन मुख्य उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना। इसी को देव वर्णाश्रम कहते हैं। तो बात ये आ रही है कि ये भगवान ने क्यों बनाया है? हमारी स्थिति को देख करके भगवान ने बनाया है। गोलोक में अभी चाहे वर्णाश्रम की कोई जरूरत नहीं, वो सब भगवान के प्रेमी हैं। तो यहाँ पे ऐसा करने में भगवान की अनासक्ति है, ये कह रहा हूं मैं। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान अकर्तार का मतलब करने वाले वही हैं। तो करने वाले हैं तो आपको बंधन भी लगेगा, कहते नहीं मैं इसमें आसक्त नहीं हूं, ये मेरी आवश्यकता नहीं है। इज इट ओके? इसीलिए अकर्तारम कह रहे हैं। और अव्यय मतलब भगवान में कोई विकार नहीं आता। इस जगत में देखिए, कोई छोटा सा परिवार कर लेता है तो क्षण क्षण में विकार आता है। कभी कभी घर से भी आता है, बच्चे खून पीते हैं, कभी पत्नी पीती है, कुछ बच गया तो और लोग पीते हैं, बाहर बॉस पीता है। कितने विकार क्षण क्षण में आते हैं ना गृहस्थी में। केवल गृहस्थी में नहीं, किसी जगह में भी कुछ भी कार्य करता है व्यक्ति, इसमें आसक्त नहीं हो जाता। कोई पद मिलता छूट जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम बोल ही क्यों रहे हो? अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम बोल क्यों रहे हो? जिस चीज के लिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए तुम कुछ नहीं बोलोगे। सोचा कभी इस तरह से?
जिस चीज़ के लिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग बोलते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है, विकार आता है। ये क्यों निकाला? मेरे को खुद भी ऐसा अनुभव है कई बार। मैं अभी अभी सोच रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ा ना, कुछ तो फर्क पड़ा ना, तब तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो उस बारे में बोलने की जरूरत क्या है? तो चाइना में कोई कंपनी बंद हो गई, मैंने इस बारे में कोई बात किया? ऐसे बोल रहा हूँ मैं, पढ़ा पढ़ा कुछ नहीं है। अब मेरे को मतलब नहीं है, बंद हो जाए, सारी कंपनी बंद हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ता ना। लेकिन कुछ हम यहाँ बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी आसक्ति है, हम कुछ यहाँ पे सृष्टि करते हैं, आसक्ति हो जाती है कि नहीं? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इतनी सृष्टि करने के बाद, इतनी नहीं सारी सृष्टि करने के बाद भगवान अनासक्त है। जब ध्वंस करना हो तो ध्वंस आराम से ध्वंस कर देते हैं। प्रलय होती तब कहाँ वर्णाश्रम रहता है? ठीक है। हाँ, गीता भूषण टीका। निष्काम कर्म के अनुष्ठान की विरोधी भोग वासना के विनाश के हेतु को इन 2 श्लोकों में भगवान कह रहे हैं। इस लिंक को, हाँ, लिंक को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पिछले श्लोक में बोला गया था कि भोग की वासना से वासित होकर लोग देवताओं की पूजा करते हैं और निष्काम कर्म योग का संपादन नहीं करते, जो भगवान को अर्पित होता है और असीमित लाभ देने वाला है। तो भोग की वासना कैसे नष्ट होगी? तो वर्णों और आश्रम के नियमों का पालन करने से। धीरे धीरे जब नियमों का पालन व्यक्ति करता है तो उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। यद्यपि वह भोग वासना से वासित होकर भी नियमों का पालन कर रहा है, फिर भी धीरे धीरे वह शुद्ध हो जाता है। कुछ भगवान ने डिजाइन ही इस प्रकार से किए। जैसे एग्जाम्पल आप ले लें कि वो दवा कड़वी होती है तो उसके ऊपर कुछ मिठाई के अंदर उसको लपेट करके खिला देते हैं, तो दवा तो काम करेगी। आप लोगों ने बच्चों को ऐसे खिलाया होगा शायद बचपन में ना, कुछ चीनी कुछ घोल घाल करके, ऊपर से मीठी रहती है, अंदर से उसमें कड़वी दवा होती है। तो भगवान ने ऐसा व्यवस्था कर रखी कि वेद के नियमों का पालन कर रहा है, यद्यपि भोग वासना की भोग इच्छा से कर रहा है, फिर भी क्योंकि वो नियम का पालन कर रहा है वो शुद्ध हो जाएगा क्रमशः। मेरे को याद है, ऐसे तो ये तो खैर भक्ति के कंटेक्स्ट में आ जाएगा। एक बार मेरी कोई भौतिक इच्छा थी, तो मैंने कहा चलो भागवत का श्लोक का अध्याय का पारायण करेंगे, इसमें लिखा है ये श्रुति फल। लेकिन उसमें सब निष्काम भक्तों के बारे में बात हो रही है, भगवान की भक्ति के बारे में बात हो रही है, उसका अर्थ मुझे समझ में आ रहा था। हमने कहा ये क्या कर रहा हूँ, छोड़ो। भौतिक इच्छा से भागवतों को बोल रहा हूँ, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज लाइक 4-5 years बैक समथिंग। एक दिन किया था कि शत्रु में विजय प्राप्त करना, ये करना। हमने कहा क्या शत्रु, क्या क्या फर्क पड़ता है, हार ले लो, हार गए, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। कुछ समझा पाया मैं क्या कह रहा हूँ? भागवत अपने आप में वो है, मतलब एब्सोल्यूट है, तो उसके संपर्क में आएगा व्यक्ति, मान लो भौतिक इच्छा से भी आ रहा है, तो वो शुद्ध हो जाता है। ऑल्दो इस तरह से करना नहीं चाहिए। हरिनाम भी व्यक्ति को भौतिक इच्छा से कर सकता है, करने करे, लेकिन वो नाम उसको शुद्ध कर देगा, ये पॉइंट। ये तो बहुत, खैर भक्ति तो बहुत शक्तिशाली है। वर्णाश्रम भी क्रमशः धीरे धीरे लोगों को पालन कर शुद्ध कर देगा। और कठिनाई ये है कि, हाँ, और फायदा ये है कि अगर भोग वासना शांत होगी तो व्यक्ति को समझ में आएगा कि इससे मैं संतुष्ट नहीं हो रहा। एज वी आर गेटिंग प्यूरिफाइड, जैसे जैसे हम शुद्ध होते जा रहे हैं, तो हमको समझ में आने लग जाता है रियलाइज्ड वे में कि भगवान से अपने मन को हटाकर मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शुद्धिकरण हो रहा है जैसे चित्त का, तो व्यक्ति की ये जो प्रवृत्ति है भगवान से अपने मन को हटा के रखने की, उसको समझ में आने लगता है कि भगवान से अपने मन को हटाकर मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं। तो फिर धीरे धीरे भगवान की निष्काम भावना से भजन करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? इतना मैं भोग के लिए प्रयास कर रहा हूं, उससे संतुष्ट तो हुआ नहीं, चलो ट्राई करता हूं, ये शायद ही बात सही है कि मैं आत्मा हूं। कुछ तो उसके मन में आएगा, क्या है? सत्व प्रधान ब्राह्मणों के लिए मुख्य कार्य शम यानी मन का नियंत्रण और दम यानी इंद्रियों का नियंत्रण होते हैं। बहुत अच्छा है। सत्व प्रधान मतलब उनका चित्त जो है वो सत्वगुण से प्रभावित होता है। बात सिंपल है कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो आएगा ही। जैसे बीमारी हम नहीं चाहते हैं फिर भी आती है, तो कितने लोग इसे विश्वास करेंगे? अब देखिए, अगर ऐसा लोगों को विश्वास हो तो जगत में लोग क्यों इतना मारा मारी कर रहे हैं। और ये भी आपने देखा है कि कुछ लोग मेहनत करते हैं तो फिर भी कम पैसे आते हैं, जिनके कुछ लोग होते हैं बहुत कम मेहनत करते हैं खूब पैसे आते हैं। और ये भी आप देखिए, हम एक व्यक्ति को जानते हैं खूब पैसा कमा रहे थे, आत्महत्या करना चाह रहे थे। क्यों हम उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं।
तो अब मैं सोचा करता हूँ, अगर पैसे से ही सुख था तो पैसे तो उसके पास बहुत थे, तो फिर वो सुखी फिर वो आत्महत्या तो शायद सुखी लोग करना चाहते होंगे जो ब्लिस में है। और ये भी सब जानते हैं कि हम आज हमारा आखिरी दिन हो सकता है, फिर भी गोबरेला की तरह व्यक्ति को इकट्ठा कर रहा है सारा कुछ, या चिंता कर रहा है भविष्य की। करना चाहिए भविष्य की चिंता, लेकिन इस जिस तरह से वो सोच रहे हैं वो परिप्रेक्ष्य क्या है? बस वो 20-30 साल मेरा जॉब लग जाए मेरा, बस इतना से अधिक तो नहीं सोच रहे ना। ये भी नहीं सोच पा रहे ना कि मैं शाश्वत प्राणी हूं। आज प्रभुपाद इसी बात को फोकस कर रहे थे, शाश्वत प्राणी वो समझ नहीं पाएगा 4.12-13 में, बस ये छोटे छोटे लाभों को पाकर संतुष्ट हो जा रहा है कि नहीं। मैं भी तो था, IIT में सिलेक्शन हो गया, वाह वाह वाह, आत्मा का क्या अकम्पलिशमेंट है? कुछ भी नहीं। कल मेरी दीदी बोल रही थी तुम IAS ऑफिसर हो जाती अब तक। मैंने कहा क्या चाहती हो जिंदगी में, तुमसे बात नहीं करें। बहुत हमको बहुत क्रोध आ रहा। हमने कहा हम क्या बन सकते हैं, बन जाएंगे, पता है आपको? कुछ अकल है? ऐसे डांट लगा रहा था मैं, बहुत बड़ी ये डांट लगा देता हूँ उसमें। हमको पता है कि हमारा क्या एस्पिरेशन है। अगर हम लोग लादनी माता जी हम दोनों माली सफल हो गए तो बन जाएंगे नारद जी के एसोसिएट ना। आप भी एक उड़ के जाएंगे मेरे साथ में, वो जाएंगे या जाएंगी पता नहीं, क्या आपका स्वरूप है। मैं भी उड़ कर जाऊंगा, इज इट नॉट? क्यों अंकित दी? ये IAS छोटा जेल का कोई मैनेजर बनने में कोई सुख है? अरे ब्रह्मा जी से भी बड़े हम जो है पदवी क्या कह सकते हैं, या जो क्षमता का व्यक्ति वो बनने का प्रयास कर रहे हैं शाश्वत रूप से। यहाँ चिल्लर पिल्लर IAS बनेंगे हम? कौन है IAS? वैकुंठ वासियों के सामने क्या है? वैकुंठ वासी छोड़ दीजिए, यमदूतों के सामने IAS ऑफिसर क्या है? पकड़ पकड़ के पीटते हैं, सभी को पीटते हैं, ऐसा नहीं कहा IAS ऑफिसर को पीटते हैं। पीपल डोंट नो दिस, इज इट नॉट? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे नथिंग अगेंस्ट IAS ऑफिसर्स। पॉइंट इज दैट कि इस जगत पे कोई भी पद एकदम अशाश्वत है और दुख का घर है। नहीं तो IAS ऑफिसर क्यों कर रहा है आत्महत्या, बताइए? और वो IAS में नंबर 1 आया था। पीपल आर स्टूपिड। इसीलिए ब्राह्मणों का मन और इंद्रियों पर संयम होता है, मन संयम होता है, तब जाकर वो इस सत्य को देख पाते हैं और दूसरों को हेल्प कर पाते हैं। ये समझिए कि ये ब्राह्मणों का कार्य है, मन और शम और दम, ये नहीं कर सकते बाकी लोग। महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, ब्राह्मण कर्तव्य है कि भूख वो सहे। ब्राह्मण कर्तव्य है, और आप सभी लोग ब्राह्मण हैं। बड़ा खुशी होती, क्यों? अब सुबह 4-3 साढ़े 3 बजे के उठे, जाके 9 बजे खाते हो। ये बताओ दुनिया में से कौन करता है? कोई करता है बताइए? उठेगा चाय, उठते ही तो चाय, पहली बात तो उठेंगे सूरज उगने के बाद, और उसके बाद उठते ही चाय पीते हैं। तो ये कोई दम हुआ? दम मतलब कुछ इंद्रियों को संयम हुआ ये? और आप देखो आप सब लोग कितने उत्साहित रहते हैं, हम तो बड़ा खुश रहते हैं। हम कल उठेंगे, हम तो ये 3 बजे उठेंगे, यस हम साधना करेंगे। दिस इज ब्राह्मणिकल कल्चर वेयर यू आर हैप्पी बाय डूइंग तपस्या। तप करने में, शुद्ध जीवन जीने में आपको अच्छा लगता है। बाथरूम गए तो नहा के, अरे भैया इतना नहाओगे, 2 बार नहाते हो, 3 बार नहाते हो। भक्तों को प्रसन्न करता, हाँ पवित्र हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप इसलिए समझ रहे हो कि आप लोग ऐसा कर रहे हो, भले ही कुछ नौकरी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, लेकिन आप लोग सभी में ये देख रहा हूं, नाम उच्चारण करने की, कथा सुनने की प्रवृत्ति है। कुछ छोड़कर ही तो आप कथा सुन रहे हैं ना, गीता भागवत। और अब ये भी मैं देख रहा हूं कि भक्त लोग जो भक्ति कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, जब कर रहे हैं, उनके मन में एक विशेष प्रकार का संतोष भी निर्माण हो गया। भाई नहीं चाहिए, जितना है हमारे पास संतुष्ट है। दिस ऑल ब्राह्मणिकल कल्चर। ये बात प्रभुपाद जी सत्यापित करती है कि जो भगवान का नाम उच्चारण करता है नियमित रूप से, उसमें ब्रह्मत्व अपने आप आ जाता है। ठीक है, जीवन में जितना भगवान ठाकुर जी की कृपा से हो जाए, मिल जाए, ठीक है, और आगे बढ़े, भक्ति करें, है कि नहीं? तो ये सब ब्राह्मण का गुण है, ये दिखाता है सत्व। अच्छा, अब एक आज हम भक्त को बोल रहे, देख रहे थे, मैं देख रहा था लगातार थॉटफुल बातें कर रहे थे, और ये वही व्यक्ति है जिनको एक दिन कोई व्यक्ति भ्रमित कर दिया था कि भगवान हैं भी या नहीं भी। आई वाज जस्ट सो हैप्पी। मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि धाड़ धाड़ धाड़, प्रभु जी मैं ऐसा सोच रहा था, मैं वैसा सोच रहा था। ये विचारशीलता और सहज विचारशीलता, ये ब्रह्मत्व का लक्षण है, ब्राह्मणत्व का लक्षण है। मैं समझा पा रहा हूं? इस जगत में लोग सोचते वोचते कुछ नहीं है, लगे पड़े हैं भेड़ चाल में। तो ब्राह्मण मतलब वो सोचेगा, वो सोचने का कार्य ये। और ये दिख रहा था कि मैं बल्कि वो तो मुझसे भी अधिक मुझसे क्या, मैं तो कौन सा तपस्वी हूं, लेकिन बहुत तपस्वी हो रहा है। अपने आप सहज तपस्या करने की इच्छा हो रही है। जाप करने वाला, भजन करने वाले को तप में रुचि हो ही जाती। ठीक है, तो ये हो गया ब्राह्मण। रज सत्व प्रधान। हाँ, यहाँ एक चीज बताना भूल गया मैं। ब्राह्मणों में सतोगुण मुख्य रहता है और रजगुण बहुत थोड़ी मात्रा में रहता है। अब यहां देखिए नेक्स्ट, रज सत्व प्रधान क्षत्रियों का युद्ध आदि मुख्य कर्म होता है। इनमें रजोगुण अधिक होगा।
तुम्हारा अपमान करोगे, बस लिया तलवार काटना चालू कर दिया। अब ये ब्राह्मण नहीं करेगा, वो सहन कर लेगा। अरे भैया महात्मा तो है नहीं, सहन करो, खत्म। सॉरी महात्मा है, देह तो है नहीं, बोल दिया कोई बात, सहन कर लेगा। लेकिन क्षत्रिय लोग होते ना, जान चली जाएगी हम छोड़ेंगे नहीं उसको। ये सहज प्रवृत्ति, वो गुण उसको उस प्रकार से प्रवृत्त कराता है। तो रजोगुण मुख्य है, ध्यान दीजिएगा, और सत्वगुण गौण है। सबको समझ में आ गया? आगे आप और क्लियर सुनेंगे इसमें। दानम ईश्वर भावस्य वैश्य क्षत्रिय कर्म, छत्र कर्म स्वभाव, उनके स्वभाव से उत्पन्न बात है कि लोग मेरे संरक्षण में हैं, बड़ा अच्छा लगता है, वो दान करता है। इस प्रकार से उनके गुण होते हैं। तमो रज प्रधान वैश्यों का कर्म कृषि इत्यादि होता है। तमो रज का मतलब क्या हुआ? मुख्य रूप से वह रजगुण में है, नहीं मुख्य रूप से रजोगुण नहीं, तमोगुण में मुख्य रूप से है और रजोगुण का मिक्सचर है गौण रूप से। और तम ना 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 तमो रजन प्रधान, ना मिस्टेक हो रहा है। रजो सत्व प्रधान का मतलब हो गया रजोगुण प्रमुख और सत्वगुण कम मात्रा में। और तमो रज प्रधान का अर्थ यह हो रहा है, जो हम समझ रहे हैं यहाँ पे, कि तम और रज बराबर मात्रा में। तम रज प्रधान लिखा गया ना, तो तम और रज प्रधान मतलब तमोगुण रजोगुण का एक बैलेंस 50-50% टाइप का बैलेंस रहेगा। तम प्रधान शूद्रों का कर्म अन्य वर्णों की परिचर्या होती है। इसका मतलब क्या है? तमोगुण बहुत अधिक मात्रा में है और रजोगुण बहुत अल्प मात्रा में, ये अर्थ। यह भी देखा गया है और बहुत गलत धारणा है, और वो हुई भी इसी वजह से है क्योंकि जो ब्राह्मण वर्ग था उन्होंने अन्य वर्णों को ज्ञान नहीं दिया। अन्यथा ब्राह्मण सहज रूप से बहुत दयालु होते, उनके पास ज्ञान होता है और वो ज्ञान दूसरों को देते ही हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई शूद्र है तो उसको भक्ति के बारे में नहीं बताएंगे। जैसे देखिए इस्कॉन कितनी सुंदर संस्था है, कोई भी व्यक्ति हो चाहे वो शूद्र से भी नीचे हो, उसको हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए दिया जाता है, जो सारे वेदों में सब उसमें वो वेदों में सारे वेद छान लीजिए, उससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है हरे कृष्ण मंत्र से। कितनी उदार संस्था है कि इस पे तो कोई आक्षेप नहीं कर सकता। एकमात्र इस्कॉन हम कह सकते हैं कि संस्था है जहां सभी लोगों को हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए दिया जा रहा है। अब वो मंदिर में आए तो हो सकता हो केवल वो झाड़ू मार सकें, ठीक है, वो बहुत बड़ी सेवा है झाड़ू मारने के लिए। मैं कहने का अर्थ है वो बैठ के प्रवचन समझ भी ना पाए, मान लो ना, प्रवचन तो करने की तो बात छोड़ दीजिए, ना प्रवचन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ सिंपल से कार्य कर सकते हैं कि नहीं? सिंपल सा लगने वाला कार्य भगवान के लिए कर सकते हैं। भगवान के लिए किए गए कोई भी कार्य सिंपल नहीं होता है, लेकिन उनकी वृत्ति के अनुसार सेवा कर सकते हैं। वैश्य लोग वो धन दे सकते हैं भगवान की सेवा के लिए, प्रसाद के लिए। क्षत्रिय लोग रक्षा कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है तो रक्षा कर सकते हैं। तो सभी लोग भगवान की सेवा के निमित्त हैं, यद्यपि उनके अलग अलग स्वभाव है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति जिस वर्ण का अनुसार है उसके नियमों का पालन करने से वे दिव्य अवस्था में रहता है। 17वें अध्याय में फिर से सीखेंगे आप। जो व्यक्ति जैसा है वैसा मतलब जैसा स्वभाव उसके अनुसार कार्य करता है, जो अपने अधिकार के अनुसार कार्य करता है वह बहुत अच्छा है। अपने अधिकार से कम नहीं करे और अपने अधिकार से अधिक नहीं करे। इज इट ओके? तो ये सब बातें हैं। यह 4 वर्ण जिनका विभाजन गुण और कर्मों के द्वारा हुआ है, उनकी सृष्टि मुझ सर्वेश्वर के द्वारा हुई है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम। सृष्टि शब्द से उपलक्षण से यह भी समझ लेना चाहिए कि मैं ही इसका पालन और संहार करता हूं। ये समझाया था आप लोगों को। उपलक्षण कुछ ना समझते हो तो उपलक्षण का अर्थ होता है कि एक बात कही है तो अन्य बातों को समझ लेना चाहिए। तो अगर कोई कहे कि भगवान ने सृष्टि करी है तो अच्छा ये पालन कौन कर रहा है और संहार कौन कर रहा है? तो उत्तर है भगवान यद्यपि ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इसका पालन करने वाला हूं और मैं संहार करने वाला हूं, लेकिन समझ लेना होगा कि हाँ भगवान ही पालन करने वाले, संहार करने वाले। उसको ऑन कर सकते हैं। इसी को गर्म हो रहा है, भक्तों को बैठने में दिक्कत होगी, ठीक है। पीछे जाकर के ऑन कर दीजिए। हाँ, अब इसका मतलब क्या है? देखिए ये साम्यवाद बोलते हैं ना, कम्युनिज्म, तो उसमें कहते हैं सब लोग एक बराबर है। अब बताइए क्या सब लोग एक बराबर हो सकते हैं? अंकित प्रभु आपको आती है पेंटिंग करना? आता है आपको जी? थोड़ी बहुत। लिटिल कृष्ण को आती है पेंटिंग करना? नहीं आता ना, तब आप यूजलेस हैं। मुझको रोटी बनाना नहीं आता इसलिए मैं तो बहुत ही व्यर्थ हूं। बंदर को और मछली को साथ मिलाया गया और बंदर को कहा गया पानी में तैरना आता है? कहते नहीं आता। बस तुम बंदर ही निकले किसी काम के लिए। और मछली को बोला गया कि आप
पेड़ पे चढ़ लेती हैं। मछली को बोला गया कि पेड़ पे चढ़ लेती हैं। नहीं, पेड़ पर तो नहीं चढ़ सकती, बस तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, रहो मरती रहो पानी में, किसी काम की नहीं। समझ में आ रहा है ना आपको? और ये देख रहे हैं कि इस समय समाज में यही दिक्कत आ रही है, लोग संहार करना चाहते हैं इस वर्णाश्रम का, कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा। लेकिन देखिए इससे क्या हो रहा है, लोग अधिक अधिक असंतुष्ट हो रहे हैं। गांव में जो लड़के जो किसानी कर सकते हैं वो 5-5 लाख 10-10 लाख 13 लाख रुपए ऐसे करके इंजीनियरिंग करते हैं और फिर 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए परेशान होते हैं। एक बात आप लोगों ने नोटिस किया, यहाँ पे आ रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ कि ब्राह्मण इंडिपेंडेंट है, वो डोनेशन स्वीकार करता है लेकिन फीस नहीं। इसीलिए हम इस गीता क्लास के लिए भक्त लोग डोनेशन देते हैं, तो देना भी चाहिए, देना भी चाहिए। कोई यज्ञ होता है तो पुरोहित को, ब्राह्मण को दान देना ही चाहिए। ये गीता का यज्ञ हो रहा है, अब तो कहेंगे आप डोनेशन मांग रहे हो। मैं मांग रहा हूं इसलिए कि भगवान कहने की दिया जाना चाहिए। लोग सोच रहे हैं हम फ्री में सीख लेंगे, हम तो फ्री करके रखे ही हैं, लेकिन आपका कर्तव्य है कि ये मेरा कर्तव्य है कि बताऊं कि डोनेशन देना चाहिए, चाहे आप 5 रुपए दीजिए या 10 रुपए दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन देना कर्तव्य आपका है। लेकिन जैसे ही मैं ये बोलूंगा कि गीता क्लास में आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, जूम फ्लेबा खत्म हो गई, फिर मेरा ब्राह्मणत्व खत्म। आप बैलेंस कर पा रहे दोनों बातें? ये प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं कि हम किसी से पैसा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कोई देता है तो हम स्वीकार करते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते। आप समझने का प्रयास कीजिए। ब्राह्मण को आप देंगे तो ऐसा नहीं अरे अब पैसा आ गया चलो भैया बाली घूमे, इंडोनेशिया घूम के आए, यहाँ नहीं। तो जान रहा है कि ये पैसे को भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो अगले जन्म में मुझे देना पड़ेगा। आपको पता है इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात, मान अभी तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मान लो 100 रुपए हैं, तो कभी कभी होता है ना मैं आपको दे रहा हूँ, आपसे बाद में ले लूंगा। हाँ लाओ, ड्रामा करते हैं। हाँ जैसे ये रुको एग्जाम्पल, हमारे लिटिल कृष्णा प्रभु को मैं कल 2000 रुपये दिया था कुछ काम के, तो अब आज ये पिछले जन्म की बात है, मतलब कल की बात, कल मान लो पिछला जन्म था। आज मैंने कहा सब्जी, खुद ही बोले सब्जी ले आओ, हमने कहा सब्जी लेके आ गए हमारे लिए। कितना पैसे देना? नहीं आपने दिए थे उसी से बच गए, वही ला के दे रहा हूं। समझ में आ गया आपको? समझ आ गया आप लोग को एकदम स्पष्ट? तो इस जीवन में आप देख रहे हैं अकस्मात पैसा आता है, वो अकस्मात नहीं, आपने दिया हुआ है वापस आता है। हाँ उस पर निर्भर करता है कि आपने दिया किसको है, किसी को भी देंगे वापस आएगा। इसलिए मरने से पहले कुछ दान जरूर करना चाहिए। आज का अच्छा दिन है दान करने के लिए, दान जरूर करना चाहिए क्योंकि अगले जन्म में बहुत घूम के वापस आएगा, बड़े आराम से आएगा, बड़े आराम से आएगा। लेकिन नहीं दिया और खाली लिया है तो फंस जाएगा। तो ब्राह्मण भी जानते हैं कि दान लिए जा रहा है तो हम पर कर्जा, हमें कर्जा दिया जा रहा है। सुनाई पड़ रहा है कुछ? हमको कोई पैसा दे रहा है तो हम पर कर्जा चढ़ा रहा है। कुछ देखने की क्षमता हो रही है इस तरह से? कोई हमको हम मांग नहीं रहे लेकिन तो भी कर्जा दे रहा है। अगर उसे भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो हमको बहुत देना पड़ेगा उसके बदले में। तो कोई ब्राह्मण है वो इस विज्ञान को जानता है, दूसरे को भी सिखाता है, और ये ब्राह्मण का ही अधिकार है कि वो डोनेशन ले सकता है। दानम प्रतिग्रह, दान स्वीकार करना और देना। इज इट ओके? तो मैं इस बात क्यों कहने लग गया, तो कहां से आ गई थी बात? ये बात कुछ मैं हाँ मैं बात ही कर रहा था कि धर्म का पालन कैसे किया जा रहा है, वह भगवान ने सृष्टि करी है। तो हम बात कर रहे थे, नहीं क्या विशेष बात बोलने के लिए वाला था। हाँ इंडिपेंडेंस की बात कर रहा था। यस, तो ब्राह्मण जो है वह नौकरी नहीं कर रहा है, ही इज ऑफरिंग हिज सर्विसेज एंड द सोसाइटी इज टेकिंग केयर ऑफ द ब्राह्मण। ब्राह्मण बैठ के वो किसी की नौकरी नहीं कर रहा है, ये बोल रहे हैं। किसी की नौकरी नहीं कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि समाज के लिए कुछ कर नहीं रहा है। समाज के लिए ज्ञान देने का कार्य ब्राह्मण का ही होता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि ब्राह्मण के मुख में देना मतलब भगवान के मुख में देना। अग्नि के मुख में से भगवान स्वीकार करते हैं, ब्राह्मण के मुख से स्वीकार करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों पे फिर भगवान प्रभुपाद क्या कहते हैं, वन शुड नॉट बी लाइट विदाउट फायर। खा तो लिया लेकिन ज्ञान नहीं दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तो चलिए ब्राह्मण हो गए इंडिपेंडेंट। अब उसका क्षत्रिय पे देखें, क्षत्रिय भी इंडिपेंडेंट, वह पालन करते थे और उसके बाद लोग उनको कर दिया करते थे, वह नौकरी नहीं कर रहे थे। वेरी गुड। वैश्य तो स्पष्ट है कि इंडिपेंडेंट है। तो अब आप देखिए कि कितनी सुंदर व्यवस्था भगवान की है। इसमें केवल 1/4 लोग नौकरी करते हैं। और इस समय ब्राह्मण तो 0 ही मानिए, बहुत ही कम। क्षत्रिय तो क्या कहेंगे, कौन जाता है, कौन सा राजा युद्ध करने के लिए जाता है बताइए? वैश्य रह गए कुछ और मोस्टली शूद्र।
अब सभी लोगों को नौकरी करने की प्रेरणा दी जा रही है कि नहीं? तो अब देखिए कि ये सृष्टि को, इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने से समाज में कितनी दिक्कत आई है। एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, आत्मा समझा रहा था कि भगवान ने बड़ी सुंदर तरह से बनाई व्यवस्था जिससे इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी आराम से सॉल्व हो जाए। और इस तरह की बात कहना कि सब लोग ब्राह्मण हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल मूर्खता की बात होगी। सब लोग हो जाएंगे ब्राह्मण, अपने स्वभाव से प्रीत कोई चल पाता है। ऐसे मैं कहूँ कि भाई सब लोग साइंटिस्ट हो जाएंगे, तो क्या सब लोग साइंटिस्ट हो जाते हैं? हजारों में कोई एक व्यक्ति एक साइंटिस्ट बनता है। और ये भी आप मानते हैं कि साइंटिस्ट की बहुत वैल्यू होती है, उसकी रिसर्च का फायदा सब लोगों को होता है, अग्रीड? उसी तरह और उसका ध्यान रखा जाता है कि वो केवल रिसर्च ही तो करता है कि और भी कुछ करता है, शायद सब्जी भी ना खरीदने जाता हो। आप माने रहने सब बातों को। तो साइंटिस्ट बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन उसकी रिसर्च का फायदा सब लोगों को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आसान, जो भी अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य का। इतना आसान है छाती पे बांध ले लेना, बताइए? इतना आसान नहीं है। जिसका ये है क्षमता वही करेगा। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग की, ब्राह्मण ज्ञान के द्वारा निर्भय होता है, वो जानता है कि आत्मा है और अनासक्त रहता है। क्षत्रिय अपने मतलब सत्वगुण के कारण वह है निर्भय रहता है, और क्षत्रिय रजगुण के द्वारा निर्भय होता है। मर जाए तो क्या दिक्कत। और जो अज्ञानी व्यक्ति है वो तमोगुण में कारण निर्भय रहता है, उसे मतलब उसे पता ही नहीं है मरेगा नहीं मरेगा, कोई मतलब नहीं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे थे, मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर सभी जड़ वस्तुओं की सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। वेदांत सूत्र के सूत्रकार कहते हैं जन्मादि अस्यतः, अर्थात भगवान इस सभी वस्तुओं के स्रोत, स्थिति और संहार करता है। यह भी जानो कि यद्यपि मैं इनकी सृष्टि, स्थिति और संहार कारण हूं, फिर भी मैं इनका कारण नहीं हूं, क्योंकि मैं इन कर्मों से पृथक हूं। सबको समझ में आया? ये सिद्धांत आपको यहां सीखना होगा, और हर बार गीता में आएगा तो आपको ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान कहेंगे कि वो सब कुछ मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, अर्थात मेरी कोई उसमें आसक्ति नहीं है। स्पष्ट समझ में आ गया? ठीक है। इसका अर्थ है कि मैं इन सभी कर्मों में वैषम्य से रहित हूं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ होगा विषमता। विषमता का क्या अर्थ हुआ? मैं इसका पक्षपात करूं, उसका नहीं। ऐसा नहीं है। जीवात्मा अज्ञान में अपने ज्ञान के कारण विभिन्न कर्मों को कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, और उस कर्म को करने से वे विशेष प्रकार के गुणों का संग कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। कारणम गुण संगस्या सद असद योनि जन्मसु। बड़े सुंदर बात प्रपात कहते हैं। विभिन्न गुणों का संग करने के कारण लोगों को अन्य अन्य प्रकार की योनि प्राप्त हो रही है। आप लोग माता जी क्यों हैं? आप प्रभु जी क्यों? और प्रभु जी इतनी वैरायटी क्यों? आप कहेंगे नहीं कुछ नहीं होता, गुणों कुछ संग नहीं होता। तो ये कारण बताइए ना कि कैसे कुछ लोग माता जी हैं और माताओं में बहुत सारी वैरायटी, और प्रभु जी में बहुत सारी वैरायटी, और फिर जानवर, कीट पतंग, और उनमें अलग अलग वैरायटी। क्यों? क्योंकि एक विशेष प्रकार के गुण के मिश्रण से वे प्रभावित हो रहे हैं। अब पॉइंट है कि क्यों, कैसे प्रभावित हो रहे हैं? तो कर्म के द्वारा। आप देख रहे हैं कि इस समय हम आध्यात्मिकता का संग कर रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल गुडनेस, गीता को पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? हमने अगर फ्रूट्स खाए, वेजिटेरियन चीजें खाई, तो सात्विक चीजें खाई ना, कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? और उसके द्वारा एक विशेष गुण का संग कर रहे हैं। इज इट ओके? अगर मैंने मांस खाया तो मैं तमोगुण का संग कर रहा हूं। आई मीन बात आपको बहुत सिंपल लग रही है, सच अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट बाय प्रभुपाद। बाय एक्शंस वी एसोसिएट विद द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। आप सब भूल जाओ, इस बात को आज गांठ बांध करके लेके चलना कि मैं अपने कर्मों के कारण गुणों का संग करता हूं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं अपने विशिष्ट कर्मों के द्वारा मैं गुणों का संग करता हूं। आमी कर्मर जने, कर्म के कारण कर्म जने गुणेर संग करिछलाम, समथिंग लाइक दैट। अगर बांग्ला में समझाना चाहते हैं, एकदम ये बात समझ लीजिए। इसलिए विवेक होना चाहिए कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूं, कौन सा नहीं कर रहा हूं, वाणी से, शरीर से और मन से। हम लोग क्यों हर बार गीता को पढ़ते हैं तो पवित्रता का अनुभव करते हैं? बिकॉज ये आध्यात्मिक कर्म है। आप लोग बताओ, भगवान का भोग, आप लोग तो खाना बनाते हैं, जब भगवान के लिए बनाते हैं, आप तो रोज ही बनाते हैं, आपको अलग नहीं लगता? वही खाना बनाना है, लेकिन एकदम अलग लगता है। मैं भी बनाता हूं, बहुत अलग लगता है। एक दिव्य प्रकार का सुख होता है जो आप भगवान के लिए खाना बनाने में अनुभव करते हो। वैसा सुख घर में नहीं होता है सामान्य खाना बनाने में। अगर डिपेंड करता है कि इतनी अवेयरनेस है। प्रभुपाद जी के आप लेक्चर सुनिए या रुमराज के लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद ग्रंथ पढ़िए, ये शब्द वो शब्द नहीं है जो हम सोच रहे हैं। इज इट नॉट? तो इस कर्म के द्वारा हम अपने आप को गुणों से डिटैच कर रहे हैं, भक्ति के कर्मों के द्वारा। इज इट ओके?
तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं इन सभी कर्मों में वैषम्य से रहित हूं, अर्थात मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। जिसका जो योग्यता है, जिसका जैसा स्वभाव है, उसको वैसा शरीर प्रदान किया जा रहा है भगवान के द्वारा, वो चुनाव कर रहा है। ओके? यद्यपि मैं सृष्टा हूं, परंतु इन सृष्ट वस्तुओं के प्रति साम्यता से कभी अलग नहीं होता हूं। अव्ययम। अब एक भक्त बोल रहे थे कि अव्यय का अर्थ समझ में नहीं आया। अव्यय का अर्थ क्या होता है? व्यय मतलब खर्च होना, या व्यय का अर्थ परिवर्तन, खर्च होना मतलब परिवर्तन, है ना? तो अब अव्यय का अर्थ हुआ भगवान कभी इस अकर्ता के गुण से परिवर्तित नहीं होते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान ने कहा कि मैं अकर्ता हूं, अर्थात मैं निर्लिप्त हूं, अर्थात मैं विषमता के दोष से रहित हूं, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा। अच्छा, ये हमारी पार्टी के हैं, चलो इन्हें ब्राह्मण बना देते हैं, ये पसंद नहीं आ रही, इनको क्षुद्र बना देते हैं। ऐसी विषमता भगवान में नहीं है। अच्छा, आज नहीं है, कभी आ जाएगी कि तो कहते हैं ना अव्ययम, कभी भी नहीं होने वाला। इस जगत में आपने देखा है कि लोग एकदम, हम तो, मेरे जीवन में तो बहुत ज्यादा होता है, आप लोग जीवन में पता नहीं कितना होता है कि नहीं होता। लोग आएंगे, बड़ा प्रेम करेंगे और फिर ऐसे चले जाएंगे जैसे लग रहा हम अब वृत्तासुर हो गए पता नहीं क्या हो गया, और बताते भी नहीं कि क्या कारण है, अपने मन से इमेजिन कर लेंगे। मतलब लग रहा है अजामिल और क्या कहते, अजामिल नहीं, सॉरी क्या नाम था, जगाई मधाई के बाद हम ही पैदा हुए, ऐसा लगता है, कोई बीच में आया ही नहीं। और सही में एक व्यक्ति थे इतना कि वही हमारी प्लेट की जूठन खींच रहे हैं, प्रभु जी आपके हम जूठन लेकर के बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे। हमने कहा अच्छा, हमने कहा ऐसा होता तो हम खुद ही अपनी जूठन खा लेते हैं। मैं कुछ बोला नहीं उनको, ये है वो है, और बाद में एकदम फोन ब्लॉक कर देते हैं। मैं इतना, भगवान ने हमारा कुछ विशेष कर्म दिया, हमको पता नहीं आप लोग संग ऐसा होता है कि हमको नहीं पता। हमें तो साल में 10-12 बार तो हो, 8-10 बार तो हो जाता है। वही बड़ा अजीब लग रहा था, मेरा यात्रा में था वहाँ, वो मुझे रोक रहे हैं ऐसे, मतलब बचा रहे हैं इन लोगों से, मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, हमको इस तरह से करता, बहुत अनकंफर्टेबल लगता। और फिर एकदम से गायब हो जाते हैं। तो क्या है, देख रहे हैं कि लोग तुरंत विषम हो जाते हैं, जरा सा उनको बस पसंद नहीं आया तो विषम हो जाएंगे। आप लोगों से ऐसा होता है या मेरे से नहीं होता है? ओ, माता जी कह रही हैं, अच्छा माता जी भी अकर्तारम है आसक्ति नहीं होते, ये भी ठीक है। आप भगवान की भक्त है, हम भी भगवान के भक्त बने नहीं हमारा स्वभाव है थोड़ा सा अंतरंग हो जाते तो चले जाते हैं, ठीक। मैं खाली बोल रहा हूँ कि इस जगत में, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, महाराज समझा रहे थे, इस जगत में कोई व्यक्ति एक रस नहीं रह पाता। आज जिससे हम प्रेम कर रहे होते हैं, कि वो हमसे प्रेम कर रहा होता है, झट चेंज हो जाता है। और एक और बात होती है, हम सोचते हैं कि वो कंट्रोल में, वो कंट्रोल में भी नहीं है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। लेकिन भगवान प्रकृति के गुणों के परे हैं और कभी इस साम्यता से अलग नहीं होते हैं। क्या जिसने प्रश्न किया था अव्ययम, उसको समझ में आया? प्लीज अपने गर्दन के द्वारा इंडिकेट कीजिए। ओके, थैंक यू। तात्पर्य, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। इसको एक और तरह समझाइए, एक रास्ता समझते, एक रास्ता, एक रास्ता, एक जैसा रहना। जैसे मान लो कोई दयालु है तो दया ही उसमें दिखा रहा है, या सूर्य को देख लीजिए, सूर्य प्रकाशवान है तो प्रकाशवान ही है, एक रस है। तो इसी तरह से भगवान कह रहे, मैं एक रस, एक ही प्रकार से साम्यता को धारण किया रहता हूँ। भगवान में कभी विषमता नहीं होती है। विषमता का अनुभव जो भी कर रहे हैं वो हमारे अपने कर्मों के अनुसार हम कर रहे हैं। तात्पर्य, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है, जो सत्वगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। इससे पहले हम पहली बार लाइन को समझा देते हैं। मैं इसका सृष्टा हूँ, तो वर्णाश्रम का सृष्टा हूँ मतलब सृष्टि करके भगवान वर्णाश्रम की व्यवस्था करते हैं। सह क्या था वो, पूर्ववाचा प्रजापति, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवम पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक। सृष्टि की शुरुआत में प्रजापति ने सहयज्ञ, यज्ञ के संग प्रजा की सृष्टि की। तो प्रजा का अर्थ क्या हुआ? यज्ञ को करने वाली प्रजा, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी सृष्टि भगवान ने करी। स्पष्ट? तीसरे अध्याय में पढ़ा था हमने बात, देखिए वहां पारायण किया, समझा होगा तो खट समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं।
तो भगवान ने सृष्टि करी और फिर कहा कि तुम यज्ञ करो, यज्ञ के द्वारा तुम इस अभिवृद्धि को प्राप्त करोगे। अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तिष्ठ कामदुक, ये यज्ञ तुम्हारे लिए सारी कामनाओं को दोहने वाला, प्रदान करने वाला गाय के रूप में हो जाएगा, कामधेनु गाय के रूप में हो जाएगा, ये बताया था भगवान ने। तो वही बात बोलने की सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने ही वर्णाश्रम की व्यवस्था करी, और जब सृष्टि का लोप हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, तो ये सब कहाँ रहेंगे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं रहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि नाम और रूप के रूप में इस जगत में वस्तुएं हैं। नाम और रूप, ये क्या है? क्या है ये? लिटिल कृष्णा, ये क्या है? कैमरा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? उस कैमरे में एक रूप दिख रहा है और उसका नाम है। ये क्या है? मृदंग है। क्या दिख रहा है? रूप है और नाम रख दे, बस, गॉट इट। और उसके अलावा कोई जगत में है? लेकिन जब प्रलय हो जाएगी तब क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं। सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं का मतलब नाम और रूप नहीं थे। प्रधान के रूप में तो अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। हे भगवान, आप लोग सब भूल क्यों जाते हैं? सब पढ़ा तो चुके हैं हम भागवतों में, तो याद रहा होगा। नाम और रूप सब लुप्त रहता है महाविष्णु के शरीर में। ठीक है। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं। यही बात होगी थी ना, रज और तम का बराबर मिश्रण रहता है, या जो भी रेशियो रहता हो ऐसे। और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। इसका अर्थ है कि तमोगुणी प्रधान होते हैं। अच्छा, आप कभी तमोगुण, मेरे अलावा किसी को मिले जो तमोगुण प्रधान हो? हमें जब मैं बोलता हूँ ना, तो हमेशा मुझे आईआईटी में हमारा एक विंग मेट था जो मेरे बगल में रहता था। मैं उसकी मिमिक्री भी करना चाहूंगा। तुम लोग हरे कृष्णा करते हो, हम सोते हैं, एक ही बात है, एक ही सुख है। हमने कहा अरे बाप रे, सुबह उठकर हरे कृष्णा करना और 9 बजे तक सोते रहना, ये एक ही बात है। ये एक ही बात है। तो ऐसे ही लोग हैं। एक और महात्मा थे, सिगरेट पी रहे हैं। हमने कहा ये तो बड़ा तमोगुण है, हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। ओह, हमने कहा आप जानते हो कि एक सिगरेट पीने से भी कितना मिनट, 1 मिनट या कितनी उम्र हमेशा के लिए कम हो जाती है। खुद ही अपने शरीर की उम्र कम कर रहे हो, तमोगुण नहीं है? और वो भी पैसे दे करके। अरे पैसे भी दे तब भी कोई उसमें कोई सुख है क्या? पता नहीं, लोग जो करते होंगे तो करते होंगे। उसमें कुछ सुखने की लत लग जाती है लोगों की, रिलैक्स महसूस होता है। तो हरे कृष्णा करना चाहिए ना, 20 रुपए की माला जिंदगी भी चलेगी और आयु बढ़ जाएगी। तो ये तमोगुण है। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वे इन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। काफी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। पहली बात, कृष्ण क्या है? कृष्ण क्षत्रिय है? नहीं। मथुरा में कृष्ण क्षत्रिय आवेश में है। बहुत शांत, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्षत्रिय आवेश में, क्षत्रिय है नहीं। देखिए, क्षत्रिय होने का मतलब है कि उसका एक बद्ध स्वभाव है और इस कारण से वो क्षत्रिय का कार्य करने के लिए बाध्य है। लेकिन भगवान केवल ये मानते हैं, इनका एक आवेश है कि मैं क्षत्रिय हूं। द्वारका में है या फिर मथुरा में, वो क्षत्रिय नहीं है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से भगवान गोलोक में गोप के आवेश में रहते हैं। गोप अभिमान कहा जाता है। मैं वो मानते हैं कि वो गोप हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो वैश्य हो गए, क्योंकि वैश्य तमोगुण और रजोगुण के मिश्रण के कारण से कार्य करता था। भगवान तो गुणातीत है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे देख रहे हैं, उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में। अर्थात बद्ध जीव केवल इस जगत में मनुष्य ही मात्र नहीं है, देवता भी बद्ध जीव हैं। वो सत्वगुण की वृद्धि के कारण देवता बने हुए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। यानी कि देवताओं का आश्रय लेकर व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। यही तो बात पिछले श्लोक भगवान कह रहे थे, कांक्षतम कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते हि देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। बड़ी अमेजिंग बातें हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामत विकसित हो सके। यही बात चर्चा करी गई थी कि लोग
बहुत पाप के कारण भगवान को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और इस कारण से जो एकदम स्वेच्छाचारी हैं, जो उन्मुक्त आचरण करना चाहते हैं, उन लोगों को वैदिक नियमों के अंतर्गत लाने के लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था करी गई है। अब आप ये बताइए कि मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य क्यों है? यस, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये प्रवृत्तियां चारों में बराबर रूप से हैं। कभी कभी हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि ये चार चीजों में प्रवृत्त होने का मतलब ही है कि अभी हम पाश्विक प्रवृत्ति से जुड़े हैं, और करना पड़ता है, सोना पड़ता है, खाना पड़ता है, लेकिन जितनी मात्रा में उससे हम प्रभावित हैं वो पशु वृत्ति ही है। वास्तविक रूप से इंसान का जन्म तो केवल इसीलिए होना चाहिए है कि हम ये विचार कर सकें या प्रयास कर सकें कि हम हैं कौन। एनीवेज, तो अब हर व्यक्ति तुरंत ये पहचान नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पशु की तरह बिना किसी लोक लज्जा के वह वृत्तियों को पालन करे, प्रवृत्ति में चला जाए, उससे उसका शुद्धिकरण नहीं होगा। इसलिए वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। अब इसको लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। देखिए, वर्णाश्रम अपने आप में कृष्ण भावना का विकास नहीं कर सकता है। इस बार समझ लीजिए आप। कृष्ण भक्ति कैले ना कोनो कर्म भक्ति नाय संसार, साधु कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार नहीं छय। एक भक्त की कृपा के बिना व्यक्ति को कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। कोई भी कर्म कर ले, वर्णाश्रम के नियमों का खूब ठीक से पालन कर ले, फिर भी अगर वह भक्तों की संगति में नहीं आता है तो उसे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसका प्रमाण भागवत प्रथम स्कंद 2 अध्याय है। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्से न कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धर्म को बहुत बढ़िया से पालन किया उसने, वर्णाश्रम धर्म को भी, लेकिन अगर उसकी भगवान विश्वक्सेन कथासु यानी भगवान की कथा में रुचि नहीं उत्पन्न होती तो वो केवल व्यर्थ गया, उसका केवल परिश्रम है। श्रम एव हि केवलम। तो वर्णाश्रम, दिव्य वर्णाश्रम का उद्देश्य ये है, जो पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं, कि भगवान हरि संतुष्ट हो। तो वर्ण और आश्रम में स्थित होकर के व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास किया, ये उद्देश्य, ये बात बोली जा रही है। तो जैसे जैसे हृदय में लोगों के पाप नष्ट होते चले जाएंगे, नियमों का पालन करते करते उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी कि हाँ, भक्तों की संगत प्राप्त हो तो भक्ति की बात को स्वीकार कर लें। पापी लोग भगवान की बात सुनने के बाद भी स्वीकार नहीं करते हैं, देखा गया आपने? यस, मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं। आप सभी लोगों का अनुभव होगा कि जब भक्तों ने कुछ बताया तो एकदम से क्लिक किया आपको ना। कुछ लोगों को एकदम क्लिक किया। यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, क्या सबको एक ही बार में क्लिक कर गया था? समझ में आया नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये लोग सही बोल रहे हैं, ये क्लिक कर गया था। तो क्लिक क्यों किया? भगवान अंदर प्रेरित किए कि कुछ पहले का पुण्य रहता है तो व्यक्ति इस प्रकार से स्वीकार कर लेता है। और आप देखेंगे कि बाकी अन्य लोग स्वीकार नहीं किए, और भक्ति में भी अन्य लोग को देखेंगे ड्रॉप क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास अभी नहीं बना है कि अरे ये परफेक्शन का प्लेटफॉर्म है। तो ये इसलिए बोल रहे हैं क्रमिक रूप से कृष्ण भावना विकसित हो सके। धीरे धीरे करके जैसे उसका पाप नष्ट होता जाता है, वह शुद्ध होता जाता है, तो समझ में आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, धर्म का पालन ठीक करने से जब चित्त शुद्ध होता है तब उसको समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इतना तो मैं समझ रहा हूं कि हम सभी भक्तों को समझ में आ रहा है कि अभी जीवन का उद्देश्य केवल परिवार चलाना ही नहीं है। सबके परिवार हैं, लेकिन परिवार चलाना ही उद्देश्य है, ये नहीं। आप एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जो ऐसा सोच रहा है बस परिवार चला लूं मैं, एक व्यक्ति यहां नहीं होगा कि बस परिवार चला लिए, बच्चे पढ़ा लिए और बच्चे ने पैदा कर दिए या कुछ कर दिया और बस उसको करते करते अपना जीवन खपा दें। ऐसा मैं फुल कॉन्फिडेंस के कह सकता हूं, जो लोग नियमित रूप से भगवान के बारे में सुन रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि बस 24 घंटे इसी बारे में सोचते रहें। सोचना पड़ता है, एक अलग बात है, लेकिन सोचना अभिनिविष्ट नहीं हो सकते हैं। इज दैट एक्सपीरियंस्ड? नहीं हो रहा आप लोगों का, है ना? यस। तो ये हृदय के शुद्धिकरण के द्योतक है। किसी विशेष व्यक्ति को कि किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। इसकी व्याख्या मैंने कर दी अभी आप लोगों के सामने। ब्राह्मण के अलग होते हैं, क्षत्रिय के अलग होते हैं, वैश्य के अलग होते हैं, और उनके लिए वो सहज होता है। बहुत आसानी से देखना, जो आपका स्वभाव है
उसके अनुसार अगर आप कार्य कर रहे होगे आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। जो आपका स्वभाव नहीं है उसके अनुसार कार्य करेंगे तो बहुत कठिन लगेगा, यद्यपि पैसे भी दिए जाएं। सबने समझ गए बात मेरी? पैसे दिए जाने पर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण ज्ञान तक पहुंच जाता है वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है, और वह किसी भी वर्ण का हो सकता है। क्या है? शूद्र के न नासी के न नॉय, शुरुआत कैसे हो रही है? किबा विप्र, किबा शूद्र, किबा विप्र, किबा शूद्र, न्यासी के न नॉय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो भी इस बात को स्वीकार करता है, तो एक बात बोलना कि स्वीकार करते हो या नहीं स्वीकार करते हो, दो बात नहीं बोलना। किबा विप्र, किबा शूद्र, न्यासी के न नॉय। कौन बोल रहा है? ये पिताजी बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। संकीर्तन एक पितरौ युग धर्म पालौ। तो संदेह नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा श्लोक है। किबा विप्र, चाहे ब्राह्मण परिवार से हो, किबा शूद्र, महाप्रभु के पार्षद रामानंद राय शूद्र परिवार में थे, गृहस्थी में थे, बहुत बड़े मिनिस्टर थे, और उनसे महाप्रभु जो वार्तालाप किए हैं वो हाईएस्ट वार्तालाप है। यहां तक कि एक समय में आकर के रामानंद राय के मुख को महाप्रभु बंद कर देते हैं, कहते अब इससे अधिक मत बोलो। यानी इससे भी उससे भी अधिक बातें थी, और महाप्रभु ने कहा बस। महाप्रभु उनको बुलवा रहे थे। जय कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण के तत्व को, सत्य को जानता है, से ही गुरु होए। और कौन कृष्ण के तत्व को जानेगा? जो प्रामाणिक रूप से परंपरा में सुनेगा। कितना इंकरेजिंग बात है, आप लोग को नहीं लग रहा इंकरेजिंग? हम लोग की कोई भी जाति हो, गुप्ता, पांडे, उपाध्याय, सिन्हा, श्रीवास्तव, कुछ भी, हमको नहीं याद आ रही है, गोयल, जो भी आप जोड़े हुए हो, सभी लोग अगर भगवान के बारे में ठीक ठीक सुनते हैं तो आपको भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने का, यानी भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से बोलने का अधिकार है। ओके? तो यानी कि ब्राह्मण जाने का ब्रह्म तक, कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, लेकिन भगवान कौन है इसके बारे में वैष्णव जान सकता है, और वैष्णव चाहे किसी भी जाति का हो वो जान लेगा। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के ही अंश सभी विष्णु तत्व भी हैं। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति के विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। ब्यूटीफुल। अगर कोई व्यक्ति 100% रूप से कृष्ण की सेवा में लगा है, तो जैसे कृष्ण वर्णाश्रम के परे हैं, ऐसे ही भगवान का शुद्ध भक्त भी वर्णाश्रम के परे हो जाता है, लेकिन वो ऑपरेट वर्णाश्रम के अंतर्गत करता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। तीनों गुणों से ही वेद डील करते हैं कि मैनेजमेंट से, लेकिन तुम निस्त्रय गुण्य हो। पानी है? फिनिश हो गया, अंदर एक बोतल है। तुम निस्त्रय गुण हो, तुम गुणातीत हो। किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन क्या है? गृहस्थ है। ब्राह्मण है? ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। और फ्रॉड वाले क्षत्रिय नहीं, असली वाले क्षत्रिय जो युद्ध करता है। तो अब बताइए भगवान ने क्यों बोला इस प्रकार से? अगर विचार करें, तुम निस्त्रय गुण हो, यानी कि जब एक क्षत्रिय जो बहुत ज्यादा मैनेजमेंट में फंसा हुआ है और शायद 3 पत्नियां थी उनकी, वह भी व्यक्ति त्रिगुणातीत हो सकता है, और थे भी, तो अन्य लोग तो हो ही सकते हैं ना। और वो कैसे होंगे? बड़ा स्पष्ट है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगे रहकर। आप में से कितने लोगों को अपनी जाति से डिसआइडेंटिफिकेशन होना शुरू हो गया? मेरा प्रश्न समझे?
अच्छा, आप कहेंगे अब रॉय हैं, सिन्हा, ये गोयल इत्यादि इत्यादि, पहले लोगों की बड़ी पहचान होती है, हम कायस्थ हैं, हम ये ब्राह्मण हैं। चाहे ब्राह्मण का भाव भी ना पता हो, ब्राह्मण भी पता ना हो, लेकिन ब्राह्मण की स्पेलिंग पता ना हो, चाहे श्रुति की जगह सुरती खाते हो, लेकिन ब्राह्मण कहने में, पंडित कहलाने में व्यक्ति को बहुत आनंद आता है। हमने देखा था आईटी कानपुर हेल्थ सेंटर में पंडित जी चपरासी के काम कर रहे थे, पंडित जी पंडित जी पंडित जी कह दिया तो बड़ा उनको क्या है, मतलब गुमान हो जाता, बड़ा हमको बहुत सम्मान दे रहे हैं, बहुत मानते हैं। मेरा प्रश्न, आप लोग कुछ हाथ नहीं खड़ा किए या कुछ पता नहीं, मानते हैं आप मतलब वो क्षत्रिय हैं, ये हैं, वो हैं, इज इट नॉट? क्योंकि अगर ऐसी भावना होगी तो है नहीं, हम वैष्णवता में रंग में रंगे नहीं है। Okay, some devotees are raising hands and this is good. हम लोग केवल भगवान के भक्तों के निम्न से छोटे से सेवक हैं। और हाथ आप लोग खड़ा करने ऐसी बात है, स्वयं से आना भी नहीं चाहिए भावना कभी। मैं तो सही बताऊं, मैं किसी, पता नहीं ऐसा सहज भाव, किसी का भी मैं जाति नहीं देखता। मैं देखता हूँ भक्त कितना भक्ति में अच्छा से भक्ति करना चाहता है, और मैं देखा उसे फर्क भी तो नहीं पड़ता है, चाहे किसी भी जाति का हो, उसका भक्ति में रुचि तो वो दिव्य है ना, इस तरह से कोई उपाधि भी तो निर्भर नहीं करती है। दिस शोज द इफेक्ट ऑफ हरे कृष्णा। सो बड़ी सुंदर बात है कि हम भगवान की भक्ति करके इस सारी व्यवस्था से पार हो सकते हैं, क्योंकि भगवान भी स्वयं परे हैं। विल टेक अप सम क्वेश्चंस एंड स्टॉप हियर। तो आप समझ गए ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है 4 वर्णों की, ताकि लोग क्रमशः पापों से मुक्त होकर के भगवान की निष्काम भक्ति करते। क्या शूद्रों को भक्ति करने का अधिकार नहीं होता? हम एक एकादशी कथा में सुना था, एक राज्य में अकाल पड़ गया था क्योंकि एक शूद्र भक्ति कर रहा था। अहे ये क्या, कहाँ है ये? रुक जाओ देखें भाई। राहुल राजप्रभु, आपके राज्य में तो नहीं हुआ था सर? हमें लगता है आपके राज्य में हुआ होगा, हमने तो कभी सुना नहीं भैया, पता नहीं कहाँ सुन करके आ गए आप। ये भक्ति साम्य सुंदर में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया। जैसे माघ महीने में सभी को गंगा जी में स्नान करने का अधिकार है, कोई दिक्कत, उसी प्रकार से सबको भक्ति करने का अधिकार है। महाराज बड़ा सुंदर तरह से समझाते हैं। कभी कोई महाराज ऐसी बात बताते हैं, समझाते हैं, छप जाता है मन में। कहते हैं भाई देखो, दृष्टांत किया जाता है, दृष्टांत दिया जाता है जो सबको विदित हो, उससे वो बात समझा दी जाती है जो लोगों को नहीं दिखती है। तो ये मानते हैं ना सब लोग कि भाई माघ महीने में गंगा जी में सभी को स्नान करने का अधिकार है, भैंस को भी करने का अधिकार है हाँ, है ना? उसी प्रकार से ये समझ लो कि भक्ति करने का अधिकार सबको है, तो क्या दिक्कत है? और भक्ति करने से अकाल पड़ गया है। अब मैं एकदम, मतलब एकदम अस्वीकार्य बात है। श्रीमद् भागवत में उसका प्रमाण है, किराट हूणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादया ये न्येच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। अरे पूरा बैच का बैच, आप यहाँ एक की बात कर रहे हैं, भागवत क्या कह रही है? किरात हूण पुलांद पुलकशा, और अन्य जितने भी पाप जाति के लोग हैं, और जो पाप नहीं करते हैं, लेकिन पाप जाति में नहीं, लेकिन पाप करने में इनिशिएटेड हो चुके हैं, दीक्षित ले हो गए पाप करने में, तो वह भी भक्तों का संगति करके शुद्ध हो जाते हैं। भगवान की ऐसा अद्भुत प्रभाव शक्ति है। तो राहुल प्रभु, हम आपकी बात से बुरा नहीं मानेगा, हम बिल्कुल सहमत नहीं है। आपसे आपकी बात नहीं है, लेकिन किसी आपसे सुन लिया होगा आपने, प्रमाण भागवत। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, और प्रमाण, हाँ, उसमें क्या लिखा था? कीर्तन तस्मै सुभद्र शवसे नमः नमः, सद्य पुनः सद्य तुरंत शुद्ध हो जाता है। यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। अच्छा, उसके बाद गीता में का श्लोक अभी देख लीजिए। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्या ये स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्ते यान्ति पराम गतिम। तो चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, या कोई भी हो, वह अगर भगवान का आश्रय लेता है, भक्तों का आश्रय लेता है, तो वह शुद्ध होकर भगवान के पास चला जाता है। तो यहाँ कैसे भाई अब सूखा पड़ जाएगा, हमें तो भाई नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, ये गलत बात है।
ब्राह्मण को लोग खाना भी खिलाते हैं पर वे प्रसाद नहीं होता है, भाई वो गलत काम करता है। ब्राह्मण भक्त को स्पष्ट रूप से समझ प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि ब्राह्मण घर में शालिग्राम होना ही चाहिए, और इसी कारण से हरिदास ठाकुर जी एक ही ब्राह्मण के यहाँ जाकर प्रसाद ग्रहण करते थे, तो भिक्षा ग्रहण करते थे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भिक्षा ग्रहण करते थे इसका मतलब है प्रसाद ग्रहण करते थे, तो क्योंकि ब्राह्मण के घर में शालिग्राम होता ही था, और शालिग्राम होने का मतलब भगवान को भोग लगेगा ही, इसलिए वहां पे अब खाना मिल रहा नहीं है, वहां प्रसाद ही मिलेगा। दैट इज ब्राह्मणा। गॉट इट? कई बार सीनियर भक्त ऐसे करते हैं, देखते हैं जिससे हम जजमेंट होने लगता है। ये जजमेंट वाले भावना कैसे त्यागें? देखिए, जजमेंट कौन ले सकता है? जज है ना। आपको जज कौन बनाया? पहले तो ये बताइए, आपने क्या LLB किया है कि नहीं, LLM किया है कि नहीं? LLB LLM किए नहीं हो और जजमेंट देना शुरू कर दी। जज बनो ना पहले। जज नहीं है। और दूसरी बात क्या है, शास्त्र को भूल जा रहे हैं। अगर फिर भी आपका संबंध है, अगर आपके मन में कोई नेगेटिव भावना आ रही है तो बड़ी नम्रता से पूछ लेना चाहिए। क्योंकि जैसे भी यूट्यूब में किसी भक्त ने पूछा कि प्रभु जी आप पहले सैफरन में थे, फिर वाइट में थे, फिर सैफरन में आ गए, फिर वाइट में आ गए। तो हमने कहा हाँ, सैफरन में था तो सोचा शादी करूं, फिर सोचा कि नहीं करूं तो सैफरन ले लिया, फिर सोचा शादी कर लूं तो अब कर रहा हूं, इसलिए लिया। सिंपल सी बात। और तो कोई इसमें पॉलिटिकल बात तो है नहीं, क्योंकि उसको दिक्कत होती है, सोचता कि क्या हो रहा है, क्या प्रभु जैसा क्या कर रहे हैं। तो बड़ी उसने खुद बोला इससे पहले कि मेरा दिमाग कुछ नेगेटिव बातें बोले, आप बता दो। तो मेरे को सच बोलने में क्या दिक्कत है, बता दिया। ऐसा तो नहीं कि मैं खाली सोच रहा था कि आज कुछ नया कपड़ा, नए कलर का कपड़ा पहनते तो व्हाइट ले लिया, ऐसा नहीं था। शादी की इच्छा आ रही थी, शादी कर स्टार्ट। अब सारे वो केस ही सॉल्व कर दिया, हमने कहा खत्म करो, हो गया शादी, अब नहीं ले रहे सैफरन। चिंता नहीं करने का। तो बहुत अच्छा लगा। मैं उस वक्त ने, जबकि मैं उसे मिला नहीं है, यूट्यूब पे वो पूछे, तो इतना तो फ्रैंक हो सकता है। फ्रैंक मीन्स देयर इज अ वे हाउ वी एक्सप्रेस आवरसेल्फ, है ना। कलयुग में माया यही करती रहेगी, वो शुद्ध भक्त नहीं तो मीटर लेके कहां तक घूमेंगे आप प्रैक्टिकल देखो ना। भगवान ने इस वर्ण और आश्रम की व्यवस्था करी है, यानी गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था भी भगवान ने करी है, और भी सभी क्षत्रिय की सबकी की है। भगवान सिंपल कह रहे हैं, जिस जिस गुण से प्रभावित हो उसके अनुसार तुम उस स्थान में स्थित रहकर मांगे भक्ति करो। अब पता नहीं किस कंटेक्स्ट में हमने पूछा है, लेकिन अगर कंटेक्स्ट वही जो मैं सोच रहा हूँ तो उसको उत्तर मैंने दे दिया। बाकी जजमेंट कभी हो तो पूछ लेना चाहिए कि हाँ ऐसा, और ऐसे संबंध रखना भी चाहिए सीनियर भक्तों से जो आप उनसे आप पूछ सके, प्रभु जी हमारे मन में संशय। जैसे कि यहाँ पे अर्जुन ने नहीं पूछा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म वस्वतः कथम एतद्विजामिनीयाम तमादो प्रोक्तवानी थी। आपने कहा कि अब सूर्यदेव को ज्ञान दिया, मैं कैसे समझूं इस बात को? सिंपल। तो तरीका होता है पूछने का। शिव जी रेगुलेट तमोगुण। शिव जी कौन से गुण से? शिव जी तमोगुण को क्या अधिष्ठाता देवता है, तो शिव जी कौन से गुण में है? शिव जी किसी गुण में नहीं, शिव जी दिव्य हैं, लेकिन स्वीकार किए तमोगुण को, बस। एक बार में ही क्लिक किया है किसी लॉर्ड कृष्ण, वेरी गुड। और क्या है? शूद्र भगवान के चरण है क्या? देखिए, ये जो चारों वर्ण और आश्रम है, इनको विराट पुरुष के अंगों की धारणा की जाती है। विराट पुरुष भगवान का स्वरूप एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन धारणा की जाती है। हम लोग भागवत में पढ़ ही रहे थे इस बात को। तो हाँ, तो वहां पे शूद्रों को भगवान के चरणों में स्थित माना जाता है, तो अच्छा है ना। ओके ओके, मैंने भी ये पढ़ा था कहीं, तो एक शूद्र तपस्या करने लग गया था और पूरे राज्य में अकाल पड़ा था। देखिए, दो बातें आपने लोग बोल रहे हैं। एक शूद्र तपस्या कर रहा है, एक वो अलग बात है, और एक शूद्र भक्ति कर रहा है, वो अलग बात है। अरे रामानंद राय तो शूद्र परिवार में ही जन्म लिए थे, हरिदास ठाकुर जी मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे, और सनातन गोस्वामी तो प्राय मुस्लिम बन गए थे। तो मुख्य आचार्य तो सब, आप ये नहीं कह सकते कि सब ब्राह्मण परिवार में थे। तपस्या का मतलब अलग है। वहां तपस्या करने वाला जो व्यक्ति था वह उसका दुरुपयोग करेगा। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि उनके गांव में व्यक्ति के पास 5 करोड़ रुपए की जमीन मिली है ना, जीवन भर का आराम हो गया ना। क्यों? क्या कहते हैं आप लोगों को 5 करोड़ रुपए मान लो भगवान कर दे दें, चलो भगवान करे दे दें, तो आपका जीवन में आप कुछ काम करेंगे? क्यों? काम करने वाले आप, यानी 5 करोड़ रुपए कहीं इन्वेस्ट करेंगे बुद्धिमानता से, और नहीं करेंगे? करेंगे, और आराम से अपनी भक्ति करोगे, जीवन भर चल जाएगा ना। वो 5 करोड़ रुपए खा गया,
मेरा भी मुंह खुला लगना, व्हाट, क्या गांव का व्यक्ति उड़ा दिए पैसे। ये होता है एक शूद्र के हाथ में, अगर शूद्र ही कहा जाएगा उसको गलत धन एक है ना, पावर आगे बर्बाद करेगा। तो आप देखो, अब प्रैक्टिकल देखो, आप लोग भागवत में पढ़ चुके थे ना, आप देखो कि दृष्टद्युम्न नहीं, क्या नाम, द्रोणाचार्य के बेटे का नाम क्या था, अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था, उसने चला दिया और यह भी नहीं सोचा कि पूरे जगत का नाश हो सकता है, और वही ब्रह्मास्त्र अर्जुन के हाथ में था, देखिए उसका भी संहार कर लिए, जगत को बचा लिए। तो जो आप सुने, मैंने भी वो कथा सुनी है, हमको पढ़े वढ़े तो नहीं है, लेकिन जो हम सुन करके समझ पा रहे हैं वो सिंपल सी बात है कि यदि कोई शूद्र है उसके पास पावर आ जाती है। शूद्र मतलब जाति की बात नहीं कर रहे, शूद्र मतलब इज बाय क्वालिटीज, उसके पास अगर शक्ति आ जाती है तो उसका दुरुपयोग ही करेगा। आप सीधी बात बताओ ना, AK-47 लेकर के किसी उग्रवादी को देखते हैं तो आप बड़े खुश हो जाएंगे ना, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, बिना किसी दुश्मनी की गोली मार देगा कि नहीं। और वही आप जो गन है वह जो आपके सोल्जर्स उनको दी जाती है, तो आप उनसे उनके अंदर में संरक्षण का अनुभव करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यस, तो अब बोल रहे हैं कि नहीं वो तपस्या कर रहा था, मैं तपस्या को भक्ति मिला दिया, देख रहे हैं ना, इसीलिए प्रश्न में टाइप करवाता हूं ताकि आप ये नहीं कहें कि मैंने नहीं कहा था। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। एक बात जरूर ध्यान रखना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो शक्ति उन व्यक्ति को नहीं दी जाती है जो अयोग्य हो, तो जिसके पास शक्ति आएगी उसको दुरुपयोग करेगा, नहीं तो। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।